साथियों, आज गणित के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं पहले से ही बात करता आया हूँ कि ये जो एलसीएम है, एचसीएफ है, गणितीय जो भी संक्रियाएं हैं, लॉजिकल अरिथमेटिक से रिलेटेड, इनके प्रश्न सभी को आते हैं। जो भी एग्जाम में बैठते हैं सभी को आते हैं, लेकिन मसला फंसता है केवल समय का। जो कम समय में कर लेता है वो सिलेक्टेड हो जाता है, जो समय ज़्यादा लेता है वो सिलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ प्रयास ये रहेगा कि आपका समय बचाया जाए। आता सभी को है, कोई शॉर्ट ट्रिक से करता है, कोई लॉन्ग मेथड से करता है। तो शॉर्टेस्ट मेथड इसको बताया जाएगा। जो भी सवाल आ रहे हैं, पहले के भी वीडियोस में भी शॉर्ट मेथड से ही सवालों को सॉल्व करना बताया गया, ओरल मेथड से सॉल्व करना बताया गया। तो यहाँ पर जो वीडियो अभी है, इनमें से 10-12 क्वेश्चन जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सभी समय बचाने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। देखिए, पहला सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सभी लोग इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन समय बचाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो है वो छोटी, जिसमें, यहाँ भाषा पर ध्यान देना, यहाँ पर गलती कर जाते हैं हम सभी लोग, जिसमें और जिससे, जिससे आए तो आप निकालेंगे HCF, यानी कि मां सा पा। और जिसमें यदि आए तो आप निकालेंगे LCM, यानी कि ला शा पा। ये ध्यान देने वाली बात, यहीं पर अक्सर गलती हो जाती है कि लासापा निकालना है या मासापा निकालना है। ठीक है, अब संख्याएं कौन सी दी गई हैं? 4, 5, 6, 8 और 12, इनका हमें लासापा निकालना है। आप लासापा कैसे भी, किसी भी विधि से, जो आपको विधि पता हो, जिसमें आप समय कम से कम लेते हो, उस विधि से आप लासापा इसका निकाल सकते हैं। लासापा निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 120। लासापा आप निकालेंगे, आ जाएगा 120। देखिए, वैसे अगर मैं देखूं तो सिंपल मेथड ये होता है, 4, 5, 6, 8 और 12 ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लासाबा में एक प्लस पॉइंट ये होता है, कोई भी संख्या हो वो काउंट की जाती है, मिनिमम जो उसका फैक्टर होता है उसे काउंट करते हैं। अब 4, 5, 6 में 5 तो बाहर ही कर दीजिए क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। अब 4, 6, 8 और 12 बचे। अब इसमें 6 में से 3 आया, 3 को बाहर कर दीजिए, इसमें से 3 बाहर कर दीजिए, 4 बच रहा है, इधर इधर 2 बच रहा है, ये तो क्रॉस हो गई है। ठीक है, यहाँ 4 अब बचा है और यहाँ पर 8 बचा है। ठीक है, ये देखिए, तो कौन कौन सी संख्या हम लोग निकाल दी हैं? 5 निकाल दी हैं और 3 निकाल दी हैं। ठीक है, अब इन सभी में देखिए 4, 8, 2, 4 में से साफ नजर आ जाएगा कि 8 जो है सभी से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 8 इनका एलसीएम आ गया। 5, 3, 15, 8, 120, अगर आप ऐसे निकालने चले। ठीक है, ये मैं इस मेथड का प्रयोग करता हूँ, बहुत सिंपल मेथड होता है। प्राइम फैक्टर सेलेक्ट कर दीजिए, जो संख्याएं बचे वो सामने साफ नजर आता है कि इनका बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 आ गया। अब 3 चूंकि बचता है, तो 3 बचने वाले पर हम इसमें 120 प्लस 3 करेंगे, यानी कि संख्या आ जाएगी 123। ये आपका आंसर होगा। यहाँ एलसीएम आपने देखा किस विधि से मैंने निकाला है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 254, 474 तथा 562 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हम भाषा पर जाएंगे। जिससे, जिससे का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? HCF। और जिसमें का मतलब क्या बताया था मैंने? जिसमें का मतलब था LCM। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 12 शेष बचता है, यहाँ ध्यान देने वाला, 12 एक्स्ट्रा है, प्रत्येक संख्या में 12 एक्स्ट्रा है। तो 254 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 242। 474 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 72, 10, 462। और 562 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 550।
मैंने आपको मासापा की ट्रिक बताई थी। मासापा की ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया था। छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या लेंगे और घटा देंगे, मासापा हमारा निकल आएगा। देखिए अब चूंकि ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका डबल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, -4 6 2, कितना आ रहा है 22। अब इसे हम चेक करेंगे, इसको देखो घटा दो 550 में से 462, ठीक है। 38 और 50 कितने हो जाएंगे 88। अभी देखो 22 का गुणज है ये, मल्टीप्लाइड ऑफ 22, तो यानी कि इसका मासापा कितना आ गया 22 आ गया, 22 आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 254, 474 तथा 562 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 12 बचता है, तो वह संख्या है 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए ध्यान रखिए, न्यूनतम वर्ग संख्या यानी जो स्क्वायर होगी, किसी किसी संख्या का जो स्क्वायर हो। चलिए देखते हैं, पूरी हमें वो संख्या निकालनी है जो स्क्वायर होगी, और से यानी कि इन संख्याओं के से भाग देने पर, तो से आता है तो हमें निकालना पड़ेगा LCM, और में यदि आता है तो हमें निकालना पड़ेगा HCF। ध्यान रखना जरा। तो 4, 6, 9, 12 और 15 का हम सबसे पहले LCM निकालेंगे। 4, 6, 9, 12 और 15, वही फार्मूला है। 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा भाई, 2, 3, 9, 6, 15, ठीक है। और इसके बाद हम 3 निकाल लेते हैं तो क्या बच रहा है, 2, 3, 2, 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 2 और 5 बच रहे हैं सीधे सीधे, 3, 2 और 5, 2, 3, 6, 3, 18, 2, 36, पंचे 180, यानी कि इसका लासाबा आ गया 180। प्राइम फैक्टर मैंने बाहर निकाले हैं केवल, 180 लासाबा इसका आ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, जबकि 180 कोई वर्ग संख्या नहीं है। अब या तो हम 180 का पहाड़ा पढ़ें, 180 एकम, 180 दूना, 180 तिरका, ऐसे चेक करते चले जाएंगे। जहां पर हमें गुणज मिल जाएगा, जैसे इसका 180 आएगा, इसका 360 आएगा, इसका 540 आएगा, इसका 720 आएगा, इसका 900 आएगा, और 900 जो है 30 का स्क्वायर होता है, 930 का स्क्वायर होता है। लेकिन हम इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे समय चला जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं, फैक्टर्स की तरफ नजर मारिएगा। 2, 2 दो बार है, 3, 3 दो बार है, यहाँ 5 केवल एक ऐसी संख्या बच रही है जिसको हमें, यदि हम जिसका मल्टीप्लाई 5 का एक बार और कर दें तो हमारा पूर्ण गुणज हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 जा ही आ रहा था, यहाँ पर भी 5 जा ही आ रहा था, यानी कि 2 का स्क्वायर हमको मिल गया है, 3 का स्क्वायर हमको मिल गया है, 5 हमें वंस टाइम मिला है। यदि इस पूरी संख्या में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हमें 900 प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होती है, वह संख्या हमको 900 मिलेगी। और कैसे मिलेगी, 5 का गुणज करने पर। तो यदि प्रश्न इसको घुमा दिया जाए, ये कहा जाए वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसका गुणा करने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जो 4, 6, 9 और 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसका उत्तर 5 आएगा। और यदि न्यूनतम वर्ग संख्या पूछी जाए तो आंसर 900 आएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का मासापा 18 है तथा उसका योग 540 है। इस शर्त को पूरा करने के लिए ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझें। देखिए मासापा दिया हुआ है,
और संख्याएं का योग दिया हुआ है, गुणनफल नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात। 540। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मासापा प्रत्येक संख्या में निहित होता है। यदि हम इसको प्रोसेस से चलेंगे तो आ जाएगा आपका 18x प्लस 18y इज इक्वल टू 540। पहली संख्या 18x, दूसरी संख्या 18y, और तब आ जाएगा ये 540। लेकिन यदि हम लोग सीधे अब इसको सॉल्व करें ना, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग सीधे सीधे जब ऐसा दिया जाए, योग दिया जाए, तो हम लोग 540 को सीधे सीधे 18 से डिवाइड आएगा, यहाँ पर भी यही देखिए 18 इसमें कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 540 आ जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 540 अपॉन 18 इज इक्वल टू 30। तो हम ये स्टेप यहाँ डायरेक्ट क्यों ना कर रहे हैं, इज इक्वल टू 30 आ गया। अब हमें 30 के आपके युग्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं, युग्म, ऐसे युग्म जो प्राइम फैक्टर्स से बने, 30 के युग्म। देखिए सबसे पहले एक ले लेते हैं, तो 1 प्लस 29 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग 3 ले लेते हैं, ये तो सही हो गया, दोनों प्राइम फैक्टर है। अब 2 लेंगे तो 28 आ जाएगा, नहीं चलेगा। 3 ले लेंगे 27 आ जाएगा, 27 फैक्टर होता है 3 का। 4 ले लेंगे 26 आ जाएगा, 5 ले लेंगे 25 आ जाएगा, नहीं चलेगा। हम लोग लेते 7 लेते हैं, 7 प्लस 23, ये भी 33 आ रहा है, ये देखिए सही है। अब 7 के बाद हम लोग ले लेते हैं 8 लेंगे, नहीं चलेगा, बचेगा 22, तो 11 लेंगे, 11 प्लस 19 दोनों प्राइम फैक्टर हैं, ये भी 30 आ रहा है, तीसरा विकल्प। अब आ जाते हैं 11 15 15 हो जाएगा, नहीं 17 धन 13 कितने हो गए 30। और देखते हैं 17 19 कर ही लिया है, 23 कर लिया है, तो ये 4 युग्म आ जाएंगे। कितने युग्म आ जाएंगे आपके 4 युग्म, टोटल 4 युग्म। यानी कि या तो 18 का गुणा इसमें होगा तब आ जाएगा, या 18 गुणा इस युग्म में होगा तब आ जाएगा, या 18 गुणा इसमें होगा, या 18 गुणा इसमें होगा, तब हमारा जो है ये 540 आता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ युग्मों की संख्या कितनी बनी आपकी 4। 4 युग्म बनेंगे, 29 7 23 11 19 17 13। ठीक है, इसी संख्या को जब 12 24 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, तब वह प्रत्येक स्थिति में 5 17 41 और 53 शेष बचता है, वह संख्या कौन सी है। देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझें। यहाँ पर पहले संख्या लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। 12 24 48 60, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 5 17 41 और 53। यहाँ देख लीजिए जरा डिफरेंस कितना है दोनों में, +7 +7 +7 +7, यानी कि 7 का डिफरेंस दिया गया है। तो हम लोग जो आंसर आएगा उसमें से 7 माइनस करेंगे, और निकालना हमें क्या है इसमें एलसीएम निकाल करके जो संख्या आएगी उसमें हम लोग 7 माइनस करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखिए सभी का डिफरेंस इक्वल है, +7। तो 12 24 48 60 का लसापा निकालते हैं, 12 24 48 और 60। वही तरीका है कि 12 तो देखिए 12 आ ही जा रहा है, 12 निकाल लिया, कितना बचा 2 4 और 5। अब इसमें से 2 और 4 का लसापा तो 4 आएगा ही, और 5 आ जाएगा, यानी 12 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, 5 चौको 20, 12 दूनी 24, कितना आ गया 240, ये आ गया लासापा। अब आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं या ट्रिकी मेथड से करते हैं, आप पर डिपेंड करता है। समय देखना है कि कौन सा मेथड हमारा समय बचा रहा है, और हर मेथड
प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, 240 आ गया। अब हमने बताया था चूंकि +7 है तो यहाँ पर हमें आपको -7 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 233। यानी कि किसी संख्या को जब इतने से विभाजित किया जाता है प्रत्येक दशा में इतना इतना शेष बचता है तो वह संख्या कौन सी है? तो संख्या वह आ जाएगी 233। अब आप इससे चेक भी कर सकते हैं। 233 में हम लोग पहली संख्या 12 है। 12 सिंपल संख्या लेते हैं। 12 एकम 12, बच्चे कितने 11, 3, 5 छंग 72, 5 से 84, 12 96, 12 नविया 108, 8 5 13। देखिए पहले वाले में 5 ही बच रहा था, है ना? तो ऐसा ही इसमें आएगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं आराम से बैठ करके। आंसर कितना आ रहा है 233।